Welcome back to my YouTube channel, Dr. Rahul Raj Education Care. I Rahul Raj, second year MBBS स्टूडेंट ऑफ GMCS। हाँ तो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जो है नीट 2022 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसीलिए मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उसको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि मॉप अप राउंड होता क्या है, इस मॉप अप राउंड में किन स्टूडेंट को सीट अलाउड किया जाता है, किसको सीट नहीं अलाउड किया जाता है, क्या इसका रूल्स है, रेगुलेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर मॉप अप राउंड है क्या, नहीं है, मीन्स इसमें किसको अलाउड किया जाता है ना, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सारे जो भी डाउट आपके मन में चल रहे हैं, तो सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नीट जो बिहार का काउंसलिंग, मतलब जो हमारे ग्रुप है काउंसलिंग एक्सपर्ट का, वो वहाँ पे जो है बिहार काउंसलिंग के लिए अभी से नंबर लग रहे हैं, ठीक है। काउंसलिंग जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए अभी से नंबर लग रहा है। हम लोग उन्हीं स्टूडेंट का जो है रिस्क लेते हैं काउंसलिंग का, जिसको MBBS सीट मिलने वाला होता है। मीन्स या MBBS या BDS या BBSC जो सीट है वो मिलने वाला होता है, उसी का हम लोग काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। मेन जो पर्पस है, क्योंकि हमारी जो टीम का जो मेन प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं वो MBBS स्टूडेंट हैं, इसीलिए काउंसलिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी चाहते हैं कि हम लोग की टीम के थ्रू आप काउंसलिंग करवाएं, तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि सर हमको आपके टीम के थ्रू काउंसलिंग करवाना है, देन आपको जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बता दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। हाँ तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉप अप राउंड होता क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि जो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, सब में जो है फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मॉप अप राउंड होता है। ऑल इंडिया कोटा में पिछले साल से जो है स्टेट वैकेंट जो सीट बच जाता है, उसके लिए जो है फोर्थ स्टेज मतलब फोर्थ राउंड भी होता है, जिसको री मॉप अप राउंड कहा जाता है। पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा में जो मॉप अप राउंड के बाद सीट बचते थे, उसको स्टेट कोटा में ट्रांसफर कर दिया जाता था। बट पिछले साल से रूल क्या आ गया है कि जो ऑल इंडिया कोटा में 15% जो मतलब 15% जो सीट है, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होगा, भले ही उसके लिए हमको क्या करना पड़े, मॉप अप राउंड के बाद एक अलग से राउंड करना पड़े। तो वो जो है फोर्थ राउंड जो होता है पिछले साल से, जबकि पिछले जो 2021 से पहले ऐसा नहीं होता था। जो ऑल इंडिया कोटा में बचता था सीट, उसको स्टेट कोटा में ट्रांसफर कर दिया जाता था। उसे बच्चे जो स्टेट कोटा के जो बच्चे होते थे, उसको फायदा जो है मिलता था, मीन्स थोड़ा सा कटअप जो है कम जाता था। बट वो जो सीट है वो अब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होगा। बट उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कटअप पे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऑल इंडिया कोटा तो कहीं ना कहीं जो है सीट फिलअप हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉप अप राउंड होता कब है। तो दोस्तों जब सेकेंड राउंड क्लियर हो जाता है, अब मान लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऑल इंडिया कोटा का मॉप अप राउंड कब होगा? जब सेकेंड राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट किए, उसको सीट अलाउट हुआ, बट वो स्टेट कोटा से स्टेट में ही कॉलेज ले लेते हैं, तो सीट वैकेंट रह जाती है, वही सीट पे जो है मॉप अप राउंड होती है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में जो है रूल्स है कि जो बच्चे को सेकेंड राउंड में अलाउड नहीं हुआ है सीट, वो बच्चे जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सेकेंड राउंड में मिला, आपके चॉइस के लायक नहीं है, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स है ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होता है उसका। लेकिन इसका ठीक उल्टा जो है बिहार में होता है। आप अपने स्टेट में आप जरूर ये बात पता कर लीजिएगा, मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार का रूल्स है, BCEC जो बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग करवाती है, उसका रूल है कि जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट अलाउड हो जाता है, ओनली फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेट हुआ है तो फिर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर सेकेंड राउंड में चाहे आपको MBBS सीट मिला हो या BDS सीट मिला हो, तो उस सीट पे आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसीलिए BCEC जो है वो मॉप अप राउंड के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उसके लिए एक लिस्ट जो है वो जारी करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे
कि जो मॉपअप राउंड है वो जैसे बिहार का है, बिहार का जो मॉपअप राउंड है वो कब से स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्या मॉपअप राउंड में एमबीबीएस सीट बचता है कि नहीं बचता है। बहुत सारे बच्चे का यही कमेंट्स आते हैं कि सर एमबीबीएस सीट जो है सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड के लिए बचता है कि नहीं बचता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रत्येक ईयर जो है मॉपअप राउंड में एमबीबीएस सीट बचता है, लेकिन बहुत कम बचता है, ठीक है। प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 3 सीट बचते हैं। जनरल में तो बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि जनरल में पिछले साल जो है ओनली 2 सीट्स बचे थे, ईडब्ल्यूएस में 5 सीट बचा था। तो लेकिन प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 3 सीट बचते हैं, जिसके कारण जो कैंडिडेट उसमें अब पुनः जो मॉपअप राउंड के लिए जो है वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे बिहार में है, बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए अलग जो आप शुरुआत में रजिस्ट्रेशन किए थे वो तो होता ही है, और मॉपअप राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। पुनः से जो है रिजल्ट आपका जो स्टेट कोटा का होता है वो डिक्लेयर होता है। उसके बाद जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ठीक है, और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पटना बुलाया जाता है। तो ये था आपका बिहार का जो मॉपअप राउंड है वो कैसे होता है, ठीक है। और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन होती है, पुनः आपका फी जो पेमेंट करना होता है, प्लस मेरिट लिस्ट पुनः जो है रिजल्ट आती है, और सारा प्रोसेस जो आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड से पहले हुआ था सारा प्रोसेस यहाँ पे मॉपअप राउंड में दोहराता है, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में आपको पुनः से काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही फी पेमेंट करने की जरूरत। जो बच्चे सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसी रजिस्ट्रेशन उसी फी पेमेंट पर जो है आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉपअप राउंड है तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में एमबीबीएस सीट नहीं मिला है, या एमबीबीएस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस सीट नहीं मिला है। वो ओनली फॉर स्टेट कोटा ऑफ बिहार, बिहार का जो स्टेट कोटा है उसके लिए। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। अगर आप सेकेंड राउंड में सेटिस्फाइड नहीं है तो मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और मॉपअप राउंड और अधिकतर बच्चे का ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मॉपअप राउंड में बहुत कम कटअप जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड का जो कटअप होता है उससे ओनली 5 मार्क जो है 5 से 7 मार्क जो है कम देखने को मिलता है मॉपअप राउंड में, है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा कटअप में गिरावट देखने को मिलती है तो ये गलत। आपको अगर कोई बता रहा है कि मॉपअप राउंड में बहुत कम कटअप जाता है तो वो गलत बता रहा है, क्योंकि कटअप जो है वही आपका जो सेकेंड राउंड में होता है उसके 5 से 7 मार्क जो है कम देखने को मिलता है, ठीक है। और इस यहाँ पे जो है मॉपअप राउंड में आपका बीडीएस सीट अधिकतर मतलब 50% बीडीएस सीट यहीं पे फिलअप होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि हमारा एमबीबीएस प्रेफरेंस होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में टॉप मोस्ट जो प्रोफेशन है वो एमबीबीएस का है। एमबीबीएस के ऊपर जो है कोई जो मतलब अभी की हम ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो एमबीबीएस होता है, ठीक है। तो एमबीबीएस और उसके नीचे सारा जो बीडीएस है, बीबीएस या बीएमएस बीएचएमएस होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे का चॉइस होता है कि वो एमबीबीएस सीट ही ले। तो इसीलिए बीडीएस का जो भी सीट होता है वो जाकर के कहाँ पे फिलअप होता है, मॉपअप राउंड में 50% सीट जो है फिलअप होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि क्या बिहार में मॉपअप राउंड के लिए क्या कटअप रहने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए जो इस बार का कटअप, क्योंकि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज जो है हमारे नीतीश कुमार जो है वो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज जो हमारे सीएम है नीतीश बाबू, उन्होंने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को इस बार से स्टार्टअप करने का जो है शायद मतलब स्टार्टअप होने वाला है इस बार से 100 सीट हमारे बिहार में इंक्रीज़ करेगी। तो इस बार कटअप थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, है ना। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात कर ले तो 600 अगर आप 5 मार्क्स ला रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई होप 598 मार्क तक जो है लास्ट एडमिशन होगा। और जो बीसी कैटेगरी हैं उसके लिए मैं बता दूं कि आपका जो बीसी कैटेगरी है 592 मार्क्स, एंड जो ईबीसी कैटेगरी है उसका जो लास्ट एडमिशन होगा वो 587 तक होगा, ठीक है। एससी की अगर बात कर ले तो 460 मार्क, और एसटी कैटेगरी 455 मार्क्स जो है लास्ट कटअप जाने वाला है मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको जरूर एमबीबीएस सीट मिलेगी। अगर आपको किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न होता है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप उसमें लिख सकते हैं, विदिन 24 आवर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एट लास्ट। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लिखें और आपका आंसर मिल जाएगा।